गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम सॉल्व करेंगे हिस्ट्री ऑफ ट्रैवल बुक्स और यू कैन से सिंपली ट्रैवल बुक्स रीडिंग पैसेज। इन दिस पैसेज वी हैव 27 to 40 question, out of which 27 and 28 are multiple choice question and 29 to 36 are filling the blanks and rest are also multiple choice question. Okay, let us read first question and then start the passage. What were most people traveling for in the early days? पहले के दिनों में लोग ट्रैवल क्यों करते थे? स्टडिंग देयर ओन कल्चर, अपने ही कल्चर को स्टडी करने के लिए, बिजनेस के लिए, नोइंग अदर पीपल एंड प्लेसेस बेटर, अदर प्लेस लोगों को और प्लेसेस को अच्छी तरह से जानने के लिए, और राइटिंग ट्रैवल बुक्स को लिखने के लिए. Let us start reading the first passage. There are many reasons why individuals have traveled beyond their own society. इसके काफ़ी रीजंस हैं कि प्रत्येक लोग ट्रैवल क्यों करते हैं, अपने बियॉन्ड देयर, अपनी सोसाइटी को छोड़कर और जगह क्यों ट्रैवल करते हैं. सम ट्रैवलर्स मे हैव सिंपली डिज़ायर टू सेटिस्फाई क्यूरियोसिटी, कुछ ट्रैवलर केवल अपनी क्यूरियोसिटी को सेटिस्फाई करना चाहते हैं अबाउट द लार्जर वर्ल्ड, मीन्स बड़े सारे वर्ल्ड्स को जानकर. अनटिल रिसेंट टाइम हाउएवर ट्रैवलर्स डिड नॉट स्टार्ट देयर जर्नी फॉर द रीजंस अदर देन मेयर क्यूरियोसिटी. अनटिल आज तक हाउएवर फिर भी ट्रैवलर डिड स्टार्ट देयर जर्नी, ट्रैवलर जो जर्नी स्टार्ट करते थे फॉर रीजंस अदर देन मियर क्यूरियोसिटी नहीं, अदर रीजंस के लिए वो ट्रैवल करते थे. वाइल द ट्रैवलर अकाउंट गिव मच वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन ऑन दीज फॉरेन लैंड एंड प्रोवाइड ए विंडो फॉर अंडरस्टैंडिंग द लोकल कल्चर एंड हिस्ट्रीज. जब ट्रैवलर ट्रैवल करते थे तो उनको वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिलती थी दूसरे देशों की, दूसरी लैंड की, एंड वो एक विंडो प्रोवाइड कर देते, मीन्स वो उनको उनकी नॉलेज हो जाती थी उनके लोकल कल्चर की और हिस्ट्रीज की, इसके थ्रू वो उनको जान सकते थे. दे आर आल्सो ए मिरर टू द ट्रैवलर देमसेल्व्स फॉर दीज अकाउंट हेल्प देम टू हैव ए बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ देमसेल्व्स. वो एक मिरर की तरह काम करता था ट्रैवल्स के लिए, जिसकी तरह वो अपने आप को भी अच्छे से जान सकते थे. तो अब हम पहला क्वेश्चन दोबारा से देखते हैं क्या है. फर्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास, व्हाट वर मोस्ट पीपल ट्रैवलिंग फॉर इन द अर्ली? स्टडी देयर ओन कल्चर, नो. बिजनेस के लिए भी नहीं करते थे. नोइंग अदर पीपल एंड प्लेस बेटर, राइटिंग ट्रैवल बुक्स. तो इसका ऑप्शन क्या बनेगा? इसका ऑप्शन होगा सी, वो दूसरे प्लेस को बेटर जानने के लिए ट्रैवल करते थे. नेक्स्ट है, वाई डिड द ऑथर से राइटिंग ट्रैवल बुक्स इज आल्सो ए मिरर फॉर ट्रैवल दैमसेल्व्स? बिकॉज ट्रैवलर रिकॉर्ड देयर ओन एक्सपीरियंस, क्योंकि ट्रैवलर अपने एक्सपीरियंस रिकॉर्ड करते हैं. बिकॉज ट्रैवलर रिफ्लेक्ट अपॉन देयर ओन सोसाइटी एंड लाइफ. ट्रैवलर अपनी ही इमेज को रिफ्लेक्ट करते थे और अपनी सोसाइटी की और अपनी लाइफ की. बिकॉज इट इंक्रीज नॉलेज ऑफ फॉरेन कल्चर, क्योंकि ये नॉलेज इंक्रीज करता था फॉरेन कल्चर की. बिकॉज इट इज़ रिलेटेड टू डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, क्योंकि यह ह्यूमन सोसाइटी से रिलेटेड था. तो देखो इसमें और चारों ऑप्शन जो हमने पढ़े वो दे रखे हैं, लेकिन मिरर हमेशा रिफ्लेक्ट करता है अपनी ही इमेज को. तो आंसर क्या आएगा इसका? इसका आंसर होगा बी, मिरर अपनी ही चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है. 27 28 कर ली हमने. अब रीड करते हैं नेक्स्ट. नेक्स्ट में हमारे पास एज के अकॉर्डिंग क्वेश्चन गिवन है. तो फर्स्ट है क्लासिकल एज. क्लासिकल एज के अंदर क्लासिकल ग्रीस के से रिलेटेड. तो देखते हैं इसमें क्या रीड करना है. ट्रैवलर्स और डेस्टिनेशंस दे रखी है, पर्पस दे रखा है उनका ट्रैवल का. टुगेदर इन्फॉर्मेशन फॉर द स्टडी ऑफ, किसकी स्टडी के लिए? क्लासिकल ग्रीस के अंदर वो ट्रैवल करते थे. तो जो हमने फर्स्ट पैसेज रीड किया है उससे नेक्स्ट रीड करते हैं. Record of foreign travel appeared soon after the invention of writing, and fragmented travel account appeared in both Mesopotamia and Egypt in ancient time. After the formation of large imperial states in classical world हमें मिल गया. ट्रैवल अकाउंट
emerged a prominent literary genre in many lands, and they had especially strong appeal for rural desiring useful knowledge about their realms. वो किसके बारे में यूजफुल नॉलेज किसके लिए देर देर रिलिम्स के लिए करते थे। ग्रीक हिस्टोरियन। तो अब हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा, स्टडी ऑफ, किसकी स्टडी करते थे ग्रीक। एक बार रीड करते हैं दोबारा, किसके बारे में था, क्लासिकल ग्रीस के बारे में था। ठीक है, क्लासिकल ग्रीस हमें मिल गया है, क्लासिकल वर्ल्ड मिला था, ये ग्रीस आगे पढ़ते हैं। द ग्रीक हिस्टोरियन हेस्टोडोट रिपोर्टेड ऑन ट्रायल ऑफ इजिप्ट एंड टोलिला इन रिसर्चिंग ऑफ देयर हिस्ट्री ऑफ पर्शियन वार्स। तो किसके बारे में रीड करते थे, पर्शियन वार्स के बारे में। देखो इसका आंसर क्या होगा, इजिप्ट एंड एंटोले से आगे देर का स्टडी ऑफ, तो ये हमारा आंसर बनेगा इसका पर्शियन वार्स। ये है हमारे पास, ये हमारा बनेगा 29 का आंसर। ठीक है, नेक्स्ट कौन सी एज गिवन है, नेक्स्ट है हैन डायनास्टी। अब ये वर्ड ढूंढते हैं, उससे आगे फिर देखेंगे क्या दे रखा है। हैन डायनास्टी कहाँ पर गिवन है, इससे आगे कहीं होगा। द चाइनीज Zhang Queen described much of Central Asia as far as to bacteria of the basis of travel undertaken in 1st century BCE for searching allies of hand density। देखो किसके लिए, for searching of allies। ठीक है, ये तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, वो allies को सर्च कर रहे थे, तो for searching of align density, हैंड डेंसिटी से पहला वर्ड है अलाइज। ठीक है, और ये हमारा होगा 30 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है रोमन एम्पायर के बारे में। टू एक्वायर, हैंड डेंसिटी तो हो गया है, रोमन एम्पायर ढूंढते हैं कहाँ पे है। नेक्स्ट में हमने जो पढ़ा उससे आगे चलते हैं। रोमन एम्पायर, हेलेनिस्टिक एंड रोमन ज्योग्राफी सच एज Ptolemy and Pliny Elder replied their own travel through much of the Mediterranean world, such as reports and other traveler to complete geographical knowledge to acquire। तो ये किसके लिए जाते थे, जियोग्राफिकल नॉलेज के लिए, ताकि उन्हें ज्योग्राफी की पूरी नॉलेज मिल जाए। तो हमारा आंसर क्या होगा 31 का, जियोग्राफिकल नॉलेज। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास पोस्ट क्लासिकल एरा 500 to 1500। न्यूमेरिकली जब हमारे पास गिवन होता है तो हम इजीली सर्च कर लेते हैं 500 to 1500। नेक्स्ट में ही है वैसे तो 500 to 1500 से गिवन है। ड्यूरिंग द पोस्ट क्लासिकल एरा 500 to 15 ट्रेड एंड पिलग्रिमेज एमर्ज एज मेजर इंसेंटिव फॉर ट्रैवल टू फॉरेन लैंड। तो वहाँ पर क्या गिवन है, ट्रेडिंग एंड, तो यहाँ पे ट्रेड एंड, ट्रेड और ट्रेडिंग ये सेम वर्ड है, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्या आ जाएगा, पिलग्रिमेज। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ये वर्ड होगा हमारे पास 32 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 में, पोस्ट क्लासिकल 5th to 9th century CE चाइनीज एंड बुद्धिस्ट। चलो आगे देखते हैं कहाँ पे मिलेगा। कौन सी एज है, 5th to 9th सेंचुरी, 5th to 19th सेंचुरी, ये तो एक पैसे छोड़ के लग रहा है। चलो रीड करते हैं 5th to 19th सेंचुरी, जहाँ से हमने रीड किया वहीं से स्टार्ट करते हैं अब दोबारा से। हमने तीसरे पैसेज में थे, तीसरे पैसेज में हमने
एक ही लाइन पढ़ी थी। मुस्लिम मर्चेंट sought trading opportunity thought out the much of Eastern Hemisphere. They describe land, people, commercial product of Indian Ocean basins of ईस्ट एशियन टू ईस्ट अफ्रीका टू इंडोनेशिया। उन्होंने कमर्शियल प्रोडक्ट्स ओशन के थ्रू कहाँ पर सेंड किए थे? ईस्ट अफ्रीका टू इंडोनेशिया। एंड दिस सप्लाइड फर्स्ट रिटर्न अकाउंट ऑफ सोसाइटी इन सब सहारन वेस्ट अफ्रीका। उन्होंने रिटर्न अकाउंट ऑफ सोसाइटी कहाँ सेंड किया था? सब वेस्ट अफ्रीका में। वाइल मर्चेंट सेट आउट रिसर्च ऑफ ट्रेड एंड प्रॉफिट डिवोट मुस्लिम ट्रैवल्ड पिलीग्रिम्स टू मक्का। वो मुस्लिम कहाँ से ट्रैवल करते थे? एज पिलीग्रिम्स के से मक्का के टू मेक देयर हज, अपने हज के लिए, एंड विजिट होली साइट्स ऑफ इस्लाम। और होली साइट पवित्र जगह साइट्स पे जाते थे इस्लाम की। सिंस द प्रोफेट मोहम्मद ओरिजिनल pilgrimage to Makkah, untold million of Muslims have followed his example and thousands of Hajj account of related to their experience। तो मतलब उन्होंने काफ़ी जगह ट्रैवल किया और उसके बेस पे वो एक एग्जाम्पल सेट हो गया उनके लिए। ईस्ट एशियन ट्रैवलर्स वर नॉट क्वाइट सो प्रोमिनेंट एज मुस्लिम ड्यूरिंग द पोस्ट क्लासिकल एरा। पोस्ट क्लासिकल एरा के दौरान ड्यूरिंग द चाइनीज़ मर्चेंट फ्रिक्वेंटली विजिट, चाइनीज़ ट्रैवल करते थे साउथ ईस्ट एशिया में एंड इंडिया में। ओकेजनली इवेंचुअली इवन ऑफ ईस्ट अफ्रीका एंड डिवोट ईस्टर्न बुद्धिस्ट अंडरटुक डिस्टिंक्ट पिलग्रिमेज बिटवीन 5th to 19th century। 1500 and possibly even 1000 of Chinese Buddhists traveled to India। तो हमारा 5th to 19th century वाला क्वेश्चन था ना, तो उसका आंसर यहाँ पे आ जाए 15 to 9 ट्रैवल्ड टू इंडिया। वो कहाँ आए थे? इंडिया के अंदर। हमारा 33 का क्वेश्चन आंसर आ गया यहाँ पे। 33 का हमारा आ जाएगा इंडिया। ईस्ट अफ्रीका 5th to 19th century। इस लाइन में आंसर है ये इंडिया। इंडिया हमारा किसका आंसर होगा? 33 क्वेश्चन का। नेक्स्ट रीड करते हैं। इंडिया के बाद ये तो आ गए हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन था 1500 to 1800 में क्वेश्चन है, ड्यूरिंग 19th century है। तो बुद्धिस्ट टीचर्स कोलेक्ट स्केयर टेक्स्ट एंड विजिट होली साइट्स। रिटर्न अकाउंट रिकॉर्डेड एक्सपीरियंस फॉर मैनी पिकनिक सच एज फैक्सियन यंग दो नोट ऑफ सो नुमेरियस चाइनीज पिकनिक बुद्धिस्ट एंड फ्रॉम जापान। ये जरूरत नहीं है इसकी, चलो आगे रीड करते। Maldive European did not hit the road such as large number of Muslim and East Asian counterpart during early port of post-classical era। क्या है? मालदीव यूरोपियन डिड नॉट हिट द रोड, वो रोड पर नहीं पहुंचे क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ मुस्लिम और ईस्ट एशियन काउंटर पार्ट ड्यूरिंग द अर्ली, क्योंकि उनको इतने सारे लोग इस टाइम पे मिले थे। ऑल दो ग्रेजुअली इंक्रीजिंग क्राउड ऑफ क्रिश्चियन पीपल फॉलोड टू जेरूसलम। उन्होंने जेरूसलम फॉलो किया, रोम, सेंटीज एंड अदर साइट्स। आफ्टर 12th century however merchant pilgrims and missionaries from Maldives Europe traveled widely and left numerous travel account। उन लोगों ने काफ़ी मूव किया और उन्होंने काफ़ी सारे रिकॉर्ड बनाए ट्रैवल्स के। ऑफ विच मोको पोलो हिज ट्रैवल एंड इन चाइना बेस्ट नोन। मार्को पोलोज डिस्क्रिप्शन जो थी वो उसकी ट्रैवल की और सोरोजनन की चाइना में ये बेस्ट जानी जाती है। एज दे बिकम फैमिलियर विद लार्जर वर्ल्ड ऑफ ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड profitable commercial opportunity that it offered, European people worked to find more and new direct routes of Asia to African market। यूरोपियन लोगों ने एशिया और अफ्रीका के बीच में डायरेक्ट रूट फाइंड आउट कर लिए। Their efforts took them not only are part of Eastern Hemisphere but eventually to America and Oceania as well। उनके एफर्ट्स ने उन लोगों को केवल ईस्टर्न हेमिस्फीयर नहीं पहुंचाया और बल्कि वो अमेरिका और अलग जो समुद्र से लगते देश थे उसमें भी पहुंच गई। इफ़ मुस्लिम एंड चाइनीज पीपल dominate travel and travel writing in post-classical time, European explorer, conqueror, merchant and missionaries took center stage during the early modern era।
1500 to 1800, इस पे हमारे पास क्वेश्चन दे नहीं रखा 1500 टू ड्यूरिंग 19th सेंचुरी, वो नेक्स्ट कॉलम पेज में है, दूसरी से पढ़ लेते हैं। ड्यूरिंग 19th सेंचुरी यूरोपियन ट्रैवलर देयर वे इंटीरियर रीजन टू अफ्रीका एंड अमेरिका जनरेटिंग ए फ्रेश राउंड ऑफ ट्रैवल writing as did so. Meanwhile, European colonial administration devoted numerous writing to societies of their colonial subject, particularly in Asian and African colonies they established. 19वीं सेंचुरी में जो क्या थे, यूरोपियन थे, उन्होंने इंटीरियर रीजन ऑफ अफ्रीका और अमेरिका में ट्रैवल करना स्टार्ट कर दिया, जो उन लोगों ने बनाए थे, क्योंकि राउंड लेना चाहते थे और अपने राइटिंग ट्रैवल हिस्ट्री बनाना चाहते थे। और उन्होंने इसका क्या किया, इनकी जैसे कॉलोनीज उनकी बनी हुई थी, तो उन्होंने उनको कॉपी किया और अपने सब्जेक्ट्स में ऐड कर लिया। उसके बाद एशिया और अफ्रीका की कॉलोनियाँ उन्होंने उसी बेस पे बना दी, जैसे उन्होंने ट्रैवल किया था, देखा था उस दौरान तो इसमें वो किस लिए तो वो किस लिए घूम रहे थे, अपनी कॉलोनीज को सेट करने के लिए। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन का 34 का, कॉलोनीज को किसके लिए घूम रहे थे, अदर साइड्स आफ्टर 12th सेंचुरी। एक सेकेंड, 19th सेंचुरी वाला ये हमारा कॉलोनीज का आंसर हो जाएगा 34 का। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास मिड ड्यूरिंग, ये 35 है, बाय मिड सेंचुरी ऑफ 1800। मिड सेंचुरी इसी के बाद रीड करते हैं। इसी के बाद रीड करते हैं। यूरोपियन पीपल वेंचर टू डिस्टेंस corners of the globe, and European printing press carved out thousands of travel accounts. They described foreign land and people of reading public and with an apparently insatiable appetite for the news about the larger world. लार्जर वर्ल्ड्स के लिए वो क्या एशिया और अफ्रीका में क्यों घूम रहे थे, ताकि वो उसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले सके। तो यहाँ पे इसका जो क्वेश्चन आएगा वो क्या होगा, अभी तक तो एपेटाइट तो नहीं लग रहा, आगे पढ़ते हैं। द वॉल्यूम ऑफ ट्रैवल लिटरेचर टू गुड इंक्लूडिंग दिस एंड कलेक्शन फॉर ड्यूरिंग 19th सेंचुरी। अच्छा, ये मैंने स्टार्ट पीछे से कर दिया, कोई बात नहीं। नेक्स्ट, बाय मिड सेंचुरी आगे दे रखा, बाय मिड सेंचुरी अटेंशन वाज फॉलोइंग इन अदर डायरेक्शन, पेनफुली अवेयर ऑफ मिलिट्री एंड टेक्नोलॉजिकल पावर्स ऑफ यूरोप एंड अमेरिकन सोसाइटी। एशियन ट्रैवल इन पार्टिकुलर विजिटेड यूरोप एंड यूके इन होप्स ऑफ डिस्कवरिंग प्रिंसिपल यूजफुल ऑर्गेनाइजेशन इन देयर ओन सोसाइटी। वो कहाँ क्यों मूव करते थे पेनफुली, क्योंकि वो है ना वहाँ पे वो प्रिंसिपल देखना चाहते थे, किस बेस पे वो ऑर्गेनाइजेशन यूके और यूके के अंदर, यूरोप में अंदर, यूएसए के अंदर वो किस बेस पे ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है उनकी सोसाइटीज़ में, तो उसके प्रिंसिपल्स क्या क्या थे। तो 35 का आंसर हमारा क्या होगा, वो किस बेस पे थे, डिजर्विंग प्रिंसिपल्स। ये हमारा 35 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन किस से रिलेटेड है देखते हैं, अर्ली मॉडर्न एरा। चलो अर्ली मॉडर्न एरा अर्ली मॉडर्न एरा अबाउट 50, नहीं ये तो हो चुका, लास्ट है 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी देखो, नेक्स्ट पैसेज में दिख गया मुझे 20th सेंचुरी क्या दे रखा है।
With the development of inexpensive and reliable means of mass transport, the 20th century witnessed explosion both in frequency of long distance travel in volume of travel writing book. वो किसके लिए? ट्रैवल ऑफ राइटिंग बुक के लिए था। 20th सेंचुरी में वो मतलब उसके उनके पास सबूत है, उस चीज़ की गवाही देते हैं कि लॉन्ग डिस्टेंस लोग क्यों ट्रैवल करते थे लिखने के लिए। वाइल ए ग्रेट रीड ऑफ ट्रैवल प्लेस रीजन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड सो ऑन in past people from अच्छा ये सारे ट्रैवल करते थे। उसके बाद मोस्ट डिस्ट्रिक्टिव ऑफ देम वाज मास टूरिज्म विच एमर्ज ए मेजर फॉर्म ऑफ कंजप्शन फॉर इंडिविजुअल लिविंग इन द वर्ल्ड वेल्दी सोसाइटीज़। वो कौन लोग ट्रैवल करते थे? जो वेल्दी सोसाइटीज से बिलोंग करते थे। तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? वेल्दी सोसाइटीज़ कौन पीपल फ्रॉम कौन सी कंट्रीज से करते थे? वेल्दी कंट्रीज से। ठीक है, तो ये हमारा आंसर बन जाएगा कौन से क्वेश्चन का? 36 का। ठीक है, अब हमारे रह गए लास्ट के 4 क्वेश्चंस। देखो, वाई वर इम्पेरियल रूल्स स्पेशली इंटरेस्टेड इन ट्रैवल स्टोरीज? वो क्यों स्टोरीज में इंटरेस्ट थे, लेते थे? फर्स्ट है रीडिंग ट्रैवल स्टोरीज वॉज ए पॉपुलर पास टाइम। पॉपुलर था टाइम को बिताने के लिए। द अकाउंट आर ओफन ट्रूथफुल रादर देन फिक्शनल। जो रिलेटेड अकाउंट था वो ट्रू था, फिक्शनल नहीं था। मीन्स कुछ भी एज्यूम नहीं किया हुआ था, वो सच्चाई उनमें लिखी हुई थी। नेक्स्ट है ट्रैवल बुक्स प्लेड ए इम्पोर्टेंट रोल इन द लिटरेचर। ट्रैवल बुक्स इम्पोर्टेंट रोल लेती थी लिटरेचर में। दे डिज़ायर नॉलेज ऑफ देयर एम्पायर। वो अपने एम्पायर की नॉलेज लेना चाहते थे। तो फर्स्ट 3 में से तो हमने कहीं पर रीड नहीं किया, लेकिन हाँ लास्ट, इसका आंसर लास्ट बनेगा क्योंकि ये हमने रीड किया है। सॉरी। नेक्स्ट है हु वर लार्जेस्ट ग्रुप टू रिकॉर्ड द स्पिरिचुअल ट्रिप ड्यूरिंग द पोस्ट क्लासिकल एरा। पोस्ट क्लासिकल एरा के अंदर कौन ज़्यादा ट्रैवल करते थे? मुस्लिम ट्रेडर? नो, हमने सारे जो पिगमरीज पढ़ा है, हमने पढ़ा है ना, तो इसका आंसर क्या होगा? मुस्लिम पिगमरीज। तो ये तो हमने रीड किया था ना, पिगमरीज ट्रैवल करते थे, और ऊपर मैंने 38 का आंसर हाईलाइट भी कर दिया। ठीक, नेक्स्ट है ड्यूरिंग द अर्ली मॉडर्न एरा ए लार्ज नंबर ऑफ ट्रैवल बुक्स वाज पब्लिश। क्यों पब्लिश हुई थी? मीट द पब्लिक इंटरेस्ट, लोगों इंटरेस्ट के लिए। एक्सप्लोर न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। एनकरेज ट्रिप्स टू न्यू वर्ल्ड्स, नए वर्ल्ड्स के नए ट्रिप्स को एनकरेज करने के लिए वर्ल्ड में। रिकॉर्ड लार्जर वर्ल्ड, लार्ज वर्ल्ड बनाने के लिए। तो इसका आंसर क्या होगा? पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, वो लोगों के इंटरेस्ट के लिए वो जागरूक हुई थी। ठीक है, ये हमने रीड किया था, मीट पब्लिक इंटरेस्ट। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द मेन थीम ऑफ द पैसेज? प्रोडक्शन ऑफ ट्रैवल बुक्स, ट्रैवल बुक्स की प्रोडक्शन? नो। लिटरेरी स्टेटस ऑफ ट्रैवल बुक्स, स्टेटस के बारे में तो कुछ बात नहीं हुई है ना। हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस के बारे में कुछ नहीं है। डेवलपमेंट ऑफ ट्रैवल बुक, ट्रैवल बुक कैसे डेवलप हुई, तो ये आंसर हो सकता है इसका, तो ये लास्ट वाला ही आंसर होगा। ठीक है, ये था हमारा होल पैसेज जो हमने सोल्व किया है। इतना डिफ़िकल्ट तो नहीं है, आप इजीली कर सकते हैं। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। I need your support, so please subscribe my channel. Good night. Have a nice day.